आज मैं वर्ग सप्तम में शब्द विचार पर चर्चा करूंगी। वर्णों के सार्थक और सही क्रम से शब्द बनते हैं, जैसे आ जोड़ ज हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। आजकल जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं और ये उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, इनके लिंग परिवर्तन में आएगा लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण उनके स्रोत, प्रयोग, रचना तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत शब्द। तत्सम हिंदी भाषा के शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे धर्म, कर्म, मातृभाषा, प्रातःकाल आदि। अब है तद्भव। ऐसे शब्दों का विकास तत्सम शब्दों से हुआ है, जैसे कर्ण से कान, अग्नि से आग, कर्पूर, कर्पूर से कपूर आदि। अब है देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से प्राप्त शब्द हैं, जैसे पैसा, डिबिया, फुनगी, पगड़ी आदि। अब है विदेशज शब्द, जिन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे डॉक्टर, कापी, मदद, अक्ल, रेल आदि। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जो अर्थवान होते हैं, जैसे कमरा, पुस्तक, गाड़ी, कलम आदि। अब है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे चूं चूं, वाय, चक आदि। अब है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद। रूढ़ ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे जल, सूर्य, काम, धन आदि। अब है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, दुकानदार, दुकान जोड़ दार। अब है योगरूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पंकज का अर्थ कीचड़ में उत्पन्न होता है, परंतु हर चीज जो कीचड़ में उत्पन्न होता है पंकज नहीं होता। इसी तरह दशानन, जिसका अर्थ है रावण, पवनपुत्र हनुमान, नीलकंठ शिव, विघ्नेश्वर गणेश, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदि। अब हम व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद को देखेंगे। व्याकरणिक प्रकार्य की दृष्टि से शब्द के भेद विकारी तथा अविकारी होते हैं। विकारी वे शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद माने गए हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे गणित, दुकान आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हों, जैसे पूर्व का एक अर्थ पहले तथा दूसरा दिशा होता है, वैसे ही कनक, सोना, धतूरा, गेहूं आदि। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, आग, अनल, ज्वाला, कमल, सरोज, पंकज, अरविंद आदि। अब है विलोम शब्द। जो शब्द विरोधी या विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे न्याय का अन्याय, अनुकूल का प्रतिकूल आदि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी होते हैं, जैसे जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जिसका अंत न हो अनंत आदि। अब है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है,
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अणु, अ टवर्गी न में ह्रस्व की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा अणु, जिसके अर्थ होते हैं कण। अ न तवर्गी न में ह्रस्व उ की मात्रा, जिसका अर्थ होता है पीछे। चीड़, च में दीर्घ ई की मात्रा र, चीड़ का अर्थ होता है कपड़ा। च में ह्रस्व ई की मात्रा र, जिसका अर्थ होता है देर। दिन, द में ह्रस्व ई की मात्रा न, दिन, जिसका अर्थ होता है दिवस। द में दीर्घ ई की मात्रा न, जिसका अर्थ होता है गरीब। हंस, ह के ऊपर चंद्र बिंदु स, जिसका अर्थ होता है हंसना। ह के ऊपर अनुस्वार स, जो एक पक्षी कहलाता है। अब ध्यान दें आगे। अली, अ ल में ह्रस्व ई की मात्रा, जिसका अर्थ होता है भौरा। अ ल में दीर्घ ई की मात्रा, जिसका अर्थ है सखी। क ट में ह्रस्व ई की मात्रा, जिसका अर्थ है कमर। क ट में दीर्घ ई की मात्रा, जिसका अर्थ होगा काटी हुई। जलद, जिसका अर्थ है बादल। जलज, जिसका अर्थ है कमल। शर, जिसका अर्थ है तालाब। शर, जिसका अर्थ है वान। अब देखिए आगे। पानी, जिसका अर्थ होगा जल। पानी, प में आकार, टवर्गी न में ह्रस्व ई की मात्रा, जिसका अर्थ होता है हाथ। नीर, बड़ी न में दीर्घ ई की मात्रा र, जिसका अर्थ होगा जल। न में दीर्घ ई की मात्रा बड़ी र की मात्रा में, जिसका अर्थ होगा घोंसला। नियत, जो नियमित है या निश्चित। नियत, न में दीर्घ ई की मात्रा य त, जिसका अर्थ होगा इच्छा। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। लक्ष्य, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समूहवाची कहे जाते हैं। समूहवाची शब्द जैसे गड्डी, नोटों की, गुलदस्ता, फूलों का आदि। ध्वनिबोधक शब्द जैसे भौं भौं कुत्ता, कांव कांव कौआ, टर्राना मेढक। अब है कुछ शब्द युग्म, जैसे किसी शब्द को दो बार आना तथा शब्द युग्म के बीच योजक चिन्ह का लगना युग्म शब्द कहलाता है। जैसे आदर, सत्कार। पुनरुक्त शब्द जगह जगह, पास पास। मिलते जुलते शब्द में आएंगे आदर, सत्कार। अब है विपरीतार्थक शब्द, आना जाना, इधर उधर। सार्थक निरर्थक शब्द अलग थलग। अब है निरर्थक शब्द के मेल से कुछ बने शब्द, छमाछम, दनादन, अनाप शनाप आदि। धन्यवाद।